जय श्री राम। प्यारे श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बात चल रही जब रावण को द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ही रावण के अंतःकरण में श्री राम जी के प्रति ईर्ष्या, राम भक्त की प्रेरणा और भजन नहीं करने की परस्पर विरोधी वृत्तियां आती हैं। इन सब वृत्तियों में से अहम प्रबल हो गया और उसने सोचा कि पहले हम उनको भगवान की कसौटी पर कस कर देखेंगे। उसने निर्णय लिया कि शास्त्रों के अनुसार ईश्वर का लक्षण सर्वज्ञता है। मैं नकली मृग लेकर चलूंगा, ईश्वर वे होंगे तो समझ लेंगे कि नकली है, और यदि नहीं पहचान पाएंगे तो मैं समझ लूंगा कि कोई अल्पज्ञ राजकुमार है। ईश्वर की परीक्षा लेने का दुस्साहस तो सिर्फ रावण ही का अहंकार कर सकता है। वैसे ईश्वर को पहचानने का एक और सरल उपाय भी था, मगर उसके अंतःकरण में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर के पास चला जाता अपने गुरु और उनसे पूछता कि श्री राम ईश्वर हैं या मनुष्य। तब तो रावण का जीवन धन्य हो जाता और सारा झगड़ा ही मिट जाता। पर रावण के मस्तिष्क में गुरु शरण जाने का विचार यदि एक क्षण के लिए आया भी तो अहंकार ने जो है रोक लिया कि 10 सिर वाला भले 5 सिर वाले के पास क्यों जाएगा, शंकर जी के पास तो मेरे से भी आधी बुद्धि है। परिणाम यह हुआ कि बाहर की लड़ाई तो वो हारा ही हारा, लेकिन रावण जो है अंदर ही अंदर अपने अंतःकरण में थक चुका था और उचित निर्णय नहीं कर पा रहा था। श्री राम जब मारीच के पीछे भागे तो रावण के अहंकार ने कहा कि अरे बुद्धि, तू मुझे कैसा धोखा दे रही थी, ये तो कोई अल्पज्ञ राजकुमार है। जो बुद्धिहीन है कम से कम सोचता कि संसार में आज तक कोई सोने का मृग सुना नहीं क्या, ये संभव हो सकता है। लेकिन स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहा ये ईश्वर नहीं, एक लोभी बुद्धिहीन राजकुमार है। और इसका परिणाम यह हुआ कि रावण का सर्वनाश हो गया। इस कहानी का तात्पर्य है कि जब हमारे अंतर जीवन में मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार में स्वयं द्वंद्व उत्पन्न होता है तो हम साधन नहीं कर पाते। अतः जब भी द्वंद्व उत्पन्न हो तो अपने गुरु के पास या ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जो इस प्रकार ईश्वर दृष्टि का अवलंबन लेकर चलता है वो व्यवहार एवं परमार्थ दोनों में सफल होता है। और यदि समय रहते द्वंद्व का समाधान नहीं किया तो वह उपद्रव मचा देता है और बुद्धिनाश द्वारा समय पाकर सर्वनाश को आमंत्रण दे देता है। जय श्री राम।